गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी लोग जो है संधि पढ़ेंगे। संधि की हम परिभाषा देखेंगे और संधि के जो है प्रकार देखेंगे कि कौन कौन प्रकार जो है होते हैं। सबसे पहले हम जो है संधि देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे संधि। संधि संधि का जो अर्थ होता है वह जोड़ होता है। आपसे अगर कोई पूछे कि संधि का अर्थ क्या होता है तो आप जोड़ बताएंगे। और संधि का दूसरा अर्थ क्या होता है? मेल। यानी संधि का जो अर्थ होता है हम उसे जो है जोड़ कहते हैं या मेल कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि संधि शब्द जो है दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, तो वह दो शब्द जो है कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो संधि है यह दो शब्द कौन कौन से हैं। तो सम प्लस भी, यानी संधि का भी हमने संधि विच्छेद कर दिया और यहाँ पर आया कि सम प्लस भी, यानी इसमें जो है संधि शब्द में जो है कौन सी संधि निकल करके आ गई? व्यंजन संधि। आपसे कोई अगर पूछा कि संधि में कौन सी संधि है तो आपको बताना है व्यंजन संधि। कौन सी संधि बताएंगे? व्यंजन संधि। हम देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो हम परिभाषा देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ बताया परिभाषा में कि हम संधि किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। हम यहाँ पे लिखेंगे विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार माने परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। हम देखेंगे कि यह विकार क्या है, तो इसको जानेंगे एक छोटे से उदाहरण से। यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ हम देखेंगे रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक शब्द लिखे रमा प्लस ईस। इस रमा में अंतिम वर्ण आ और प्रथम जो है ये जो स्वर है वह बड़ी ई है। हम यहाँ बताना चाहेंगे आप सभी लोगों को कि यहाँ जो है ये जो आ है और इधर जो है बड़ी ई, इन दोनों को यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से इन दोनों का मेल करेंगे। यानी जैसे ही दोनों का मेल होगा
मेल होने पर जो विकार, विकार माने परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो आ और ई को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आ ई बराबर ए हो जाएगा। आ ई बराबर क्या हो गया, ए, यानी आ और ई दोनों मिल करके क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, अर्थात परिवर्तन हो गया, ये हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। और इधर से आ निकल गया तो बचा क्या, रम। क्या बचेगा, रम। और इधर से बड़ी निकल गई, इधर बचा स। इनको जो है आपस में जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे ए की मात्रा इस म पे आएगी तो ये हो जाएगा रमे, और इधर जो है स, ये हो जाएगा रमेश। अब हम यहाँ पर देखेंगे संधि के प्रकार। क्या देखेंगे, संधि के प्रकार। हम यहाँ लिखेंगे कि संधि के प्रकार, यहाँ हम लिखेंगे संधि के प्रकार। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि संधि जो है 3 प्रकार की होती है। देखेंगे कि संधि जो है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी। तो लिखेंगे स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 पे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर 3 पे विसर्ग संधि। आपसे अगर कोई पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। यहाँ पे लिखेंगे स्वर संधि, यहाँ हम लिखेंगे स्वर संधि। हम जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जहां पर स्वर का मेल स्वर के साथ हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे कि जहां स्वर का मेल, स्वर का मेल स्वर के साथ हो, स्वर के साथ हो, बताया गया है कि जहां पर स्वर का मेल स्वर के साथ हो वहां स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। इसके 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 5। हम लिखेंगे इसके जो है 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 5 भेद होते हैं। यानी संधि के यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये 5 जो है क्या होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम देख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 पे हम देखेंगे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि।
तीसरा देखेंगे वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है य स्वर संधि, य स्वर संधि। उसके बाद जो है पांचवा देखेंगे अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। यानी हमने आपको बताया कि स्वर संधि के 5 भेद जो है होते हैं। तो 5 भेद का नाम हमने लिखा, दीर्घ स्वर संधि, गौण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, य स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इन पांचों को जो है हम सूत्र के साथ जो है हल करेंगे, बताएंगे कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ जो स्वर संधि है इसका सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र से जो है इसको हम हल करेंगे। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण, जिसके आधार पे गुण संधि का पता चलता है। वृद्धि संधि जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि, और यण संधि जिसका सूत्र होता है इको यणचि, और अंतिम जो संधि है अयादी स्वर संधि, इसका जो सूत्र होता है यचो अये वायाव। तो इसको जो है हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।